अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फजलुर रहमान है। मैं प्लास्टिक और हैंड सर्जन हूँ और आज मैं आपको ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज़ जो होती हैं ये बहुत डेवास्टेटिंग इंजरी होती हैं जो कि दो तरह से आ सकती हैं। या तो पैदाइश में बच्चों पर आती हैं जिसमें अगर हाथ ज़्यादा खींच लिया जाए तो उससे हो सकती हैं, या फिर बड़ों के अंदर इट कैन अकर। आम तौर से लोग मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं 30-40 की स्पीड में और वो गिरते हैं और उनका ये हिस्सा फुल होता है जिससे वो इंजरी होती है। और या फिर किसी को गोली लग जाए इस जगह पे, या कोई चाकू लग जाए, या चलते हुए ऊपर से कोई चीज़ गिर जाए तो उससे ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है। ब्रेकियल प्लेक्सस बेसिकली 5 शाखें होती हैं जो कि आपके नेक से निकलती हैं और ये निकल के आपके हाथ को सप्लाई करती हैं नर्व्स जो कि आपका हाथ चलाती हैं। अगर आपको खुदा न खास्ता किसी को ब्रेकियल प्लेक्सस हो जाए, इंजरी हो जाए, तो वो आम तौर से 2 तरीके जिससे प्रेजेंट करता है। या तो उसको सिर्फ अपर पार्ट की ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी होती है जिसमें कि उसका हाथ यूँ साइड में पड़ा होता है और उसका शोल्डर नहीं चल रहा होता और एल्बो नहीं चल रही होती, या फिर उसको कंप्लीट इंजरी होती है जिसके अंदर कि उसका हाथ भी नहीं चल रहा होता, फिंगर्स भी नहीं चल रही होती। ये 2 तरह हैं जिससे ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज़ प्रेजेंट करती हैं। बच्चों में अगर हो ऑब्स्टेट्रिक ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी तो हम यूजुअली वेट करते हैं कि बहुत दफ़ा खींचा होता है बच्चे को डिलीवरी के दौरान, जिस वजह से जो खिंचाव से नर्व्स जो है एक्सटेंड हो जाती हैं। लेकिन आम तौर से हम कुछ महीने वेट करते हैं, बच्चे की वर्जिश कराते हैं, माँ से कहते हैं फ़िज़ियोथेरेपी करे और हम उसको एवेल्यूएट करते हैं 3 महीने पे, 6 महीने पे, 9 महीने पे। अगर 6 महीने तक बच्चे का कोई हाथ का फंक्शन ना हो और बिल्कुल हाथ इस तरह पड़ा हो तो उसको सर्जरी की ज़रूरत होती है। अगर 9 महीने पे बच्चा ये हाथ चला सकता है लेकिन अपना हाथ मुंह तक ना ले जाए, यानी कि 9 महीने बच्चे को आप हाथ में कुकी या कुछ देते हैं जिसको कुकी टेस्ट कहते हैं, और बच्चे से कहते हैं, अगर बच्चा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप कुकी दें, बच्चा मुंह तक जो है हाथ ले जाएगा। अगर नहीं ले जा पाता तो उसकी सर्जरी हो जानी चाहिए। एक बहुत आम तासुर है कि जी सर्जरी नहीं करते, बहुत से सर्जन्स भी नहीं समझते और डॉक्टर्स भी नहीं समझते इस बात को कि ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी जो ऑब्स्टेट्रिक होती है इसकी सर्जरी हो जानी चाहिए 9 महीने पे या मैक्सिमम 9 मंथ्स, बिटवीन 6 and 9 मंथ्स। अगर सर्जरी हो जाए तो तकरीबन बच्चे का 90% नॉर्मल फंक्शन रिटर्न किया जा सकता है, मगर अगर सर्जरी डिले की जाए तो उसके बाद उसका फंक्शन इतना अच्छा नहीं आता। मेरे पास बहुत से मरीज़ हैं ऐसे जिनको मैंने 9 महीने पे कहा आप सर्जरी कराएं, उन्होंने सर्जरी नहीं कराई। दूसरे डॉक्टर्स ने बताया नहीं सर्जरी मत कराइए। थोड़ा बहुत फंक्शन वापस आ गया था और उसके बाद जब 12 महीने गुजर गए, 15 महीने गुजर गए, फिर वो आया कि नहीं डॉक्टर साहब सर्जरी कर दें, बच्चे का तो वहीं पर रुक गया आके। और फिर मैंने सर्जरी की भी तो फोर्स फंक्शन नहीं आया जो कि आना चाहता है, या फिर मैंने उस सर्जरी से बिल्कुल ही मना कर दिया कि अब कोई फ़ायदा नहीं है मेरे पास आने का, अब जब बच्चा बड़ा होगा तब हम देखेंगे इसका कुछ किया जा सकता है कि नहीं। तो ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि जी ब्रेकियल प्लेक्सस की सर्जरी नहीं करे, या मैं हाथ उस तरह बांध देता, मैं इस तरह कर देता तो जी बेहतरी हो जाती है। दूसरा जो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज़ आती है वो आती है बड़ों में। बड़ों में इसका टाइम पीरियड सर्जरी का 6 महीने। यूजुअली अगर किसी को चोट लगती है, आमतौर से लोग मोटरसाइकिल से गिरते हैं, खिंच जाता है और उनका खिंचाव हो जाता है, तो हम 1-1.5 महीना तो वेट करते हैं कि रिकवरी आ रही है कि नहीं। 1.5 महीने बाद उनका हम टेस्ट कराते हैं EMG NCV का, या 2 महीने पे, और 3 महीने इज़ द टाइम व्हेन उनकी सर्जरी हो जानी चाहिए, 3 से 6 महीने में। 6 महीने के बाद बड़ों में फ़ायदा नहीं होता। क्या वजह है कि हम बच्चों पे जल्दी करते हैं, बड़ों में देर में? उसकी एक वजह यह है कि बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें डिस्टेंसेस कम होते हैं। कोई भी ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के बाद उसको नर्व को रिपेयर के बाद अपने टारगेट ऑर्गन जहाँ उसने काम करना है में पहुंचने में 18 महीने दरकार होते हैं, वरना वो ख़राब हो जाती है जो मोटर इम्प्लांट, और उसके बाद सर्जरी आप नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने बताया, फ़ायदा नहीं होता सर्जरी का। आप नर्व रिपेयर भी करते हैं तो फ़ायदा नहीं होगा। तो जहाँ आप जोड़ते हैं वहाँ से वो 2 महीने बाद चलना शुरू होती है, फिर रोज़ 1 मिलीमीटर पर डे चलती है नर्व, तो उसको टाइम चाहिए होता है। बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं, डिस्टेंसेस कम होते हैं उनके हाथ में, तो आप 9 महीने तक भी सर्जरी करें तो वो अपने टारगेट ऑर्गन पे जहाँ या मसल जिस पे काम करना है वो पहुँच सकता है। बड़ों में क्योंकि डिस्टेंसेस ज़्यादा होते हैं, हाथ बड़े होते हैं, इसलिए उसमें टाइम ज़्यादा दरकार है, इसलिए 6 महीने के अंदर उनकी सर्जरी होनी चाहिए। जब भी किसी को ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो उसको हमेशा एक हैंड सर्जन के पास आना चाहिए जो कि उसको सही से एवेल्यूएट करे
और उसको फॉलोअप में रखें। मरीज़ को फिजियोथेरेपी फ़ौरन शुरू करनी चाहिए ताकि उसका जो गोश्त है वो ज़ाया ना हो जब तक कि सर्जरी नहीं होती और जब तक कि रिकवरी ना आए, क्योंकि जब वो हाथ इस्तेमाल नहीं करता गोश्त आहिस्ता आहिस्ता सूखता जाता है। अब सर्जरी भी करें तो फ़ायदा नहीं होता जो कि होना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसी कोई ऐसी इंजरी हो आप किसी सर्जन के पास जाएं, फॉलोअप में रहें। वो आपको 2 महीने देखेगा, 3 महीने देखेगा, रिकवरी आपकी देखेगा कि हाथ के कितना फंक्शन आ रहा है। अगर अच्छा फंक्शन आ रहा है तो ज़ाहिर बात है वो वेट करेगा, अगर अच्छा फंक्शन नहीं आ रहा है तो आपको एडवाइस करेगा कि आप सर्जरी करा लें। थैंक यू।